हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो हिंदू भी है, हमारे स्कूल में सरदार भी है, हमारे स्कूल में ईसाई भी है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ये चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। वही इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हम हर एक को गले से लगाना चाहते हैं। कोशिश यही है कि अगर मैं महाराष्ट्र जाऊँ, अगर मेरा बेटा कल दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, कहीं पे जाए, उसको कहीं दूसरी नज़र से न दिखा जाए। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, ये क्यों हो रहा है। सवाल पूछे बच्चों ने? सवाल है, सवाल क्यों नहीं है सर, हर एक के दिन में सवाल है, चाहे बड़ा है या छोटा है। आपको मैं एक अंदर वाली बात बताता हूँ, कश्मीर के अंदर 70% लोग ऐसे हो गए जिनने उस दिन शाम का खाना नहीं खाया होगा। सारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर मदरसे में जाते हैं, मगर ये स्कूल टाइप है, ये स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है। तो इधर क्या मतलब मदरसा और ये स्कूल में क्या फ़र्क है ज़्यादा? देखिए सर, जहाँ तक मदरसों की बात आ रही है, जब हम कश्मीर मदरसों की बात करेंगे, कश्मीर में मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। जैसे आपके वहाँ पे होती है, वहाँ पे गीताई पढ़ाई जाती है, वहाँ पे सरदार लोग अपनी किताबें पढ़ाते हैं, वो ताकि बच्चे को अपने रिलीजन के बारे में पता चले। जहाँ पे अभी यहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग होती है, यहाँ पे पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस्लामिक, जहाँ पे हिंदी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इस्लामियत के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। कश्मीरी स्कूल, हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो हिंदू भी है, हमारे स्कूल में सरदार भी, हमारे स्कूल भी ईसाई भी है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ये चीज़ करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। वही इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दैट इज़ व्हाई वी आर टीचिंग हियर द जो हमारे पास सिलेबस है वो पढ़ाया जा रहा है। कुछ कपड़े का बंधन है इधर, ये पहनो वो पहनो, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं, देखिए कुछ कश्मीर में कहीं पे भी नहीं। अगर आप थ्रू आउट इंडिया बात करोगे, हर एक स्कूल में अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। जैसे आप अभी बच्चों को देखिए, ये यूनिफॉर्म पहन के है, हर एक इसी तरीके से हर एक स्कूल में, चाहे इंडिया में है, कहीं पे भी वर्ल्ड में, हर एक स्कूल में यूनिफॉर्म रखी गई है। वही यूनिफॉर्म यहाँ पे भी फॉलो होती है। ये यूनिफॉर्म है इसको? हाँ, ये यूनिफॉर्म है। हम ये स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है। हमारी फ्राइडे और सैटरडे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म रहती है। बाकी दिनों हमारे पास सीधे फ्रॉक शलवार रहता है गर्ल्स का, वो पहन के आती है। अच्छा, अब एक और सवाल जो भाषा का था वो बाकी रहेगा। अभी महाराष्ट्र में हिंदी को कंपल्शन कर दिया, सख्ती कर दी है, तो बहुत से लोग बोल रहे कि महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट, हिंदी की क्या जरूरत है? आपके इधर ऐसा नहीं कि दिल में आता आपके कि कश्मीरी फर्स्ट, ऐसा कुछ है कार्यकर्ता कुछ नहीं, ऐसे? यहाँ पे वैसा नहीं। अप टू 8th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने, आज की बात नहीं, पहले से ही हमें कहा जाता है। और अगर एनईपी अगर देखेंगे पूरे देश में वो लागू हुई। एनईपी भी कह रही है कि बच्चे को अपनी मदर टंग में पढ़ाइए, सो दैट उसको समझ पूरी तरीके से आएगी कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है। यहाँ पे इससे पहले भी कश्मीरी पढ़ाया जाता था, कश्मीरी आज भी पढ़ते हैं, कश्मीरी पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा मैंने बोला कि हमारे पास 4 के 4 लैंग्वेजेस है। अप टू 8th स्टैंडर्ड 4 लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं। 9th से उसके पास ऑप्शन है। इंग्लिश तो उसने कंपलसरी लेना ही है, वो उर्दू ले, हिंदी ले, कश्मीरी ले, 3 लैंग्वेजेस में उसको एक लेनी है। बाकी कंपल्शन नहीं है कि ये चीज़ ज़रूरी करनी है। मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ कि 10th क्लास में हमारे पास 100 के ऊपर रोल है, उसमें से 2 बच्चों ने हिंदी लेके रखी है, 1 बच्चे ने कश्मीरी लेके रखी है, बाकी सब ने उर्दू लेके रखी है। क्योंकि जिस बच्चे को जो लैंग्वेज आसान लगती है उसके लिए उसको आगे स्पेशलाइजेशन में भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना भी चाहिए, ज़रूरी है। मगर ऐसा क्या एजुकेशन सिस्टम में अलग है दूसरे बाकी राज्यों से, जम्मू कश्मीर के इधर एक इस क्षेत्र में और इस स्कूल में? कोई अलग नहीं है सर, सेम है। सेम है। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में पाओगे, वहाँ पे इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, एसएसटी पढ़ाया जाता है। सेम सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी फॉलो हो रहे हैं, सेम चीज़ है। ये पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहे कि कश्मीर के अंदर शायद कुछ अलग मत पढ़ाया जा रहा है, वो तो बात ही नहीं है। यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो थ्रू आउट इंडिया पढ़ाए जा रहे हैं। जो थ्रू आउट इंडिया की बात ही छोड़िए, थ्रू आउट वर्ल्ड में जो पढ़ाए जा रहे हैं वही चीज़ें है। इंग्लिश है, आपकी हिस्ट्री है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। आप देखिए कि हर साल, इस साल भी 17 कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर से आए जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया। अगर उनको कुछ और पढ़ाया जाता, हाउ इट इज़ पॉसिबल they can qualify the examination। नीट देखिए, अभी नीट होने वाला, कल के डेट पे नीट आने वाला है। नीट में हमारे स्कूल में पिछले साल 7 बच्चे नीट उन्होंने क्वालिफाई किया। नीट तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, वो थ्रू आउट इंडिया वो एग्जाम हो रहा है, एक ही दिन पे एग्जाम हो रहा है, एक ही सेम पेपर होता है। हाँ, अलबत्ता लैंग्वेज अलग अलग होती है। मराठी में पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है, वहाँ पे कश्मीरी वश्मीरी नहीं है, मगर सिलेबस अंदर सेम है। लैंग्वेज अलग है, सिलेबस अंदर सेम है। हर साल कश्मीर से 1000 से 1500 डॉक्टर्स बनते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, अगर यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता तो ये कैसे डॉक्टर्स बनते? वो तो पॉसिबल नहीं। सेम सिलेबस जो थ्रू आउट इंडिया पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो या गोलीबारी हो या आर्मी के जवान हो या टैंक हो, फाइटर जेट हो, ये तो नॉर्मल चीज़ है लोगों, ये आपके लिए। मगर बच्चे दिल के बहुत सच्चे होते हैं। बच्चे नहीं पूछते आपको कि ये
ये कौन है बंदूक लेके खड़े आप रास्ते में खड़े हैं, या फाइटर जेट जाता है, या कुछ हमला होता है, तो ऐसे चर्चा होती है। तो उनको कैसे उनके सवाल के जवाब क्या देते, क्या समझाते उनको? सर देखो, किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है, चाहे आप छोटे को ले लो, बच्चे को ले लो, बड़े को ले लो, किसी को पसंद नहीं है। हर एक आजकल की दुनिया वैसी है कि वो अमन चाहती है, हम भी अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों के मिल बढ़े। कश्मीर में आप हर एक चीज़ पाओगे, कश्मीर में एक चीज़ की कमी आपको लगेगी, वो एक्सपोजर की कमी लगेगी। अभी एक्सपोजर, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ इंडिया को देखना चाहते हैं, हम हर एक को गले से लगाना चाहते हैं। कोशिश यही है कि अगर मैं महाराष्ट्र जाऊं, अगर मेरा बेटा कल दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए, कहीं पे जाए, उसको कहीं दूसरी नज़र से न दिखा जाए। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेचारे इनोसेंट है, इनको पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशंस क्या रही है। मेरी एज अभी 38 साल की हुई है, मैंने देखा है, मैं भी देख रहा हूँ। जब फाइटर जेट, मैं भी अपने कान ऐसे बंद रखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी छोटी बच्ची नर्सरी में पढ़ रही है, वो अपने कानों पे ऐसे उंगलियां लगाती है जब ऊपर से जहाज गुजरता है। अब हमारी आदत बन चुकी है, मगर हम इस चीज़ से बाहर निकलना क्या चाहते हैं। मासूम सवाल होते हैं बच्चों के? ये क्यों पुलिस वाला क्यों गन लेके है, ये कौन है, क्यों मारदाड़ हो रही है, मीडिया में आ रहा है, ये क्या हो रहा है। जब बच्चा किसी को खून, इसका आंखों से आंसू आते हैं कि ये क्या है, क्यों खून बह रहा है यहाँ पे। हम इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। बच्चे एकदम से ब्लैंक होते हैं, बच्चों के दिल में जो भी आते हैं वो सच्ची बातें होते हैं। कभी ये पहलगाम में जो हमला हुआ, उन्होंने तो बच्चे छोटे छोटे, मगर समझ में आता है उनके कि हर एक बच्चा- अभी टूरिस्ट लोगों को मार दिया, क्या गुनाह था उसका, ऐसे कुछ सवाल पूछे बच्चों ने? सवाल है, सवाल क्यों नहीं है सर, हर एक के दिन में सवाल है, चाहे बड़ा है या छोटा है। आपको मैं एक अंदर वाली बात बताता हूँ, कश्मीर के अंदर 70% लोग ऐसे हो गए जिनने उस दिन शाम का खाना नहीं खाया होगा। हर एक बंदा रो रहा है। हमारे घर में भी हमने लोगों ने खाना नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि एक बिना बेगुनाह की मौत, एक इनोसेंट की मौत, पूरी इंसानियत की मौत है। एक इंसान को आप बचाओगे, आपने पूरी इंसानियत को बचाया। हमें ये चीज़ सिखाई गई है। अब आपको पता है एलिमेंट्स हर जगह है, ये नहीं कहेंगे कि खाली कश्मीर के अंदर है, हर जगह एलिमेंट्स है। एक गंदा कीड़ा पूरे तालाब को गंदा कर, हमें बेहतर है इन कीड़ों से दूर रखना है, इन गंदे लोगों से दूर रहना है। आपसे आखिरी सवाल है, ये बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मतलब दिल में है उनके पाकिस्तान के सर, बारे में? यहाँ पे- दुश्मन देश है क्या, क्या मतलब? देखो, यहाँ पे वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी यहाँ के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही चीज़ सीख रहे हैं कि कैसे हम आगे हर दिन मेरे से सवाल आते हैं, सर हाउ वी कैन क्वालिफाई द IAS एग्जाम, हाउ वी कैन क्वालिफाई द IPS एग्जामिनेशन। अभी हमारे बच्चे जो इन चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं। अब सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी. नाही, सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले. बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा. क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.